वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। हम लोग पहले टीजीटी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिल्टन पे, वर्ड्सवर्थ पे और फिर गॉसवर्दी पर। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। अगर आपको कोई इसमें कमी लगे या सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर। देखिए, अगर हम बर्थ की बात करें तो सबको पता है 23 अप्रैल 1564 ही वाज बोर्न। फादर जोहन शेक्सपियर, सभी के फादर जोहन हैं। माता इनकी मेरी आर्डन, नोट कर लेना मदर कौन है कि मेरी आर्डन। डेथ 23 अप्रैल 1616 ही वाज डेड। आगे अब हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ और प्लेस कौन था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रेटफोर्ड एक गांव का नाम है, एवन एक रिवर का नाम है और इसीलिए स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन बोला जाता है। अवान एवन नदी के ऊपर स्ट्रेटफोर्ड गांव। और ये कहाँ गांव है? इन द कंट्री ऑफ बारविकशायर। तो बारविकशायर जो कंट्री, वहाँ पर ये नदी है। बात करें इनकी बैप्टाइज्ड की तो होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। पहले जो था वो 3 दिन बाद जो है वो बैप्टाइज्ड होता था, इसीलिए उनका 23 अप्रैल को माना जाता है। होली ट्रिनिटी चर्च, अब ये शब्द आया तो होली ट्रिनिटी चर्च के बारे में जान लेते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो स्ट्रेटफोर्ड जो विलेज है इन बारविकशायर सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ध्यान रखना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से ये घिरा हुआ है। इसकी लोकेशन समझ में आई होगी। और ऑक्यूपेशन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, इंग्लिश कवि थे, प्ले राइट नाटककार भी थे, एक्टर भी थे। बिल्डरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। और संसार के बहुत बड़े नाटककार निकले भाई। डेथ की बात करें तो डेथ भी ध्यान रखना 23 अप्रैल 1616। बहुत बढ़िया, क्या कम्बिनेशन है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु। टोटल इनकी एज 52 ईयर्स रही है स्ट्रेटफोर्ड में। अब हम इनका ग्रेव यार्ड देख लेते हैं। ग्रेव ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर लोकेटेड इनसाइड होली ट्रिनिटी चर्च। होली ट्रिनिटी चर्च जो है उसके अंदर इनकी ग्रेव यार्ड है, इनकी कब्र है। और कब्र से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कब्र में क्या लिखा है। तो आइए एपिटफ देखते हैं इनका। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर एवर, to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. मेरी हड्डियों में चल रहे हैं। एपिटफ क्या होता है? ये शॉर्ट टेक्स्ट होता है, एक छोटा सा टेक्स्ट है। ऑनरिंग, सम्मान में लिखा जाता है डिसीज्ड पर्सन, जो पर्सन डिसीज हो गया है। इनक्रिसिव, इस पर खुदाई होती है ऑन ए टॉम्ब स्टोन और प्लैक। पेरेंट्स की बात कर लें, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आइए। फादर इनके जोहन शेक्सपियर हैं, जो कौन थे? बिजनेसमैन थे भैया। कॉर्न का बिजनेस करते थे, मीट का बिजनेस करते, लेदर का बिजनेस करते और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी बेचा करते थे। मदर इनकी मेरी आर्डन है और ये डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड डोइंग फार्मर। तो एक अमीर किसान की बेटी थी मेरी आर्डन। ही वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। अब देखो, तीसरे नंबर के ये चाइल्ड थे अपने माता पिता के। एजुकेशन की बात करें तो वी डोंट फाइंड मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एजुकेशन। इनके एजुकेशन के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट एट द एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में जो ग्रामर स्कूल है वहीं पर इन्हें भेजा गया। वेरी लर्नड, जहाँ उन्होंने सीखा। और इसीलिए बेन जॉनसन ने एक बहुत बढ़िया बात कही, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। थोड़ा ग्रीक थोड़ी लैटिन भाषा का इन्हें ज्ञान था।
पर्सनल लाइफ की बात करें अगर, तो विलियम शेक्सपियर ने शादी करी 18 की एज में, 18 साल के हुए तो उन्होंने शादी की। इसका मतलब 1582 में इन्होंने शादी की 26 ईयर्स ओल्ड गर्ल से। नेम था एनी हैथवे। तो एनी हैथवे से उन्होंने शादी करी जो इनसे 8 साल बड़ी हो गई। देन शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रेन फ्रॉम दिस मैरिज। इस शादी से 3 संतानें इनकी हुई। अब रिमेंबर करने वाली बात यह है कि ये 8 साल इनसे सीनियर थी। जब शादी की बात हुई, एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज 3 months ऑफ प्रेग्नेंट। ये 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सुसेना एंड जूडिथ वर शेक्सपियर्स डॉटर। सुसेना और जूडिथ इनके बेटियां हैं। हेमनेट वाज द ओनली सन। केवल बेटा इनका है हेमनेट। डाइड एट द एज ऑफ 11, जो 11 साल की उम्र में ख़त्म भी हो गया था। जूडिथ और हेमनेट वर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा हैं। बेप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1855। 1885 में इनका 2 फरवरी को इनका बेप्टाइज ने क्या किया, इसका मतलब 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ होगा। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर लेफ्ट स्टेटफोर्ड। शेक्सपियर ने स्टेटफोर्ड छोड़ दिया इन 1587 बिकॉज ऑफ स्टीलिंग ए डियर, एक हिरन चुराने के कारण, फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क। किसका था ये? थॉमस लूसी के पार्क से इन्होंने एक डियर चुराया, जिसके कारण इन्होंने 1587 में स्टेटफोर्ड छोड़ दिया। आगे ही वेंट टू लंदन भेजा गया इन्हें 1587 में एंड ज्वाइंड बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। और उन्होंने बर्वेज की एक कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1587 में लंदन चले गए। 1594 को अगर देखा जाए, 1594 को विलियम शेक्सपियर बाद द चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, तो ये मेंबर बन गए। उसके बाद 1594 द चेम्बरलैंड्स मैन, ये कंपनी का नाम है, इसमें ये मेंबर बने। विच चेंज इट्स नेम इन 16, जिसका नाम चेंज हो जाता है किंग्स मैन। ध्यान रखना 1584 में जब ये गए थे तो उसका नाम था द चेम्बरलैंड्स मैन, और जब ये 1603 में इन्होंने देखा इसका नाम चेंज हो गया किंग्स मैन। क्यों? क्योंकि आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, जब किंग जेम्स फर्स्ट के बाद जब है इसका नाम चेंज कर दिया गया। ही इज कॉल्ड इंग्लिश नेशनल ब्यूट। ध्यान रखना शेक्सपियर को इंग्लिश का नेशनल कवि कहा जाता है ना, राष्ट्रीय कवि। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, इसलिए द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, और इन्हें सीधे सीधे द बार्ड भी कहा जाता है। बार्ड मीन्स कवि। आगे सुसेना वाज मैरिड टू जॉन हॉल। सुसेना जो उनकी लड़की थी उसकी शादी जॉन हॉल से हो गई, जो कि एक फिजिशियन था इन 1607 में। एंड जूडिथ टू थॉमस क्वेंसी, और जूडिथ जो दूसरी लड़की थी उसकी शादी थॉमस क्वेनी के साथ हो गई, जो एक विटनर था 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ। शेक्सपियर की मौत से पहले ही बना था। अब आ जाइए शेक्सपियर की ड्रामेटिक स्किल क्या है भाई, कौशल इनके क्या है। तो 1570 कौशल पढ़ा रहा है शेक्सपियर के कौशल। 1587 ही केम लंदन, 87 में ये लंदन आए। लंदन में छोड़ा ही था इन्होंने, लंदन में तो गए ही थे ये। एंड ज्वाइन बर्वेज कंपनी, और बर्वेज कंपनी हम पढ़ चुके हैं, आप एक्टर्स। ग्रेजुअली ही टुक द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी बिट्स उसमें चला करते थे, बहुत बड़े बड़े इस ग्रुप में नाटककार थे। बिट्स टू इम्प्रूव ही ड्रामेटिक स्किल, अपनी ड्रामेटिक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। एंड बिकम ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, और बाद में ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट बने। विलियम जे लॉन्ग बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं। विलियम जे लॉन्ग हैज डिवाइडेड शेक्सपियर इनटू 4 पार्ट। इन्होंने 4 पार्ट में पूरी इनकी लाइफ को बांट दिया है। पहला पार्ट है ये पीरियड ऑफ ईयरली एक्सपेरिमेंट, यानी इसको कहते हैं प्रारंभिक एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। ये पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई इनकी। फिर एक पीरियड आया ग्लूम का, उदासी का आया, डिप्रेशन का एक पीरियड फिर से आया। ए पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सेरेनिटी एंड ऑफ काम आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद शांति आती है, वैसे ही इन्होंने रिस्टोर कर लिया।
तो 4 भागों में बांटा गया। पहली तो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, दूसरे में इनका विकास हुआ भाई, तीसरे में फिर डिप्रेशन हुआ, और चौथे में फिर रिस्टोर इन्होंने अपने आप को किया सेरेनिटी एज। जैसे तूफान के बाद शांति आ जाती है। अब देखिए एक पुस्तक बहुत फेमस रही है, हिज माइंड एंड आर्ट, इज ए बुक पब्लिश्ड इन 1875 रिटन बाय एडवर्ड डॉर्डन। ये पुस्तक याद कर लेना किसकी पुस्तक है। तो हिज माइंड एंड आर्ट किसकी पुस्तक है? एडवर्ड डॉर्डन। एडवर्ड डॉर्डन हैज आल्सो डिवाइडेड शेक्सपियर लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट। इन्होंने भी शेक्सपियर को 4 भागों में, शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला इन द वर्कशॉप, फिर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ डेप्थ, और फिर है ऑन द हाइट। ऑन द हाइट तो 4 भागों में बांटा, ध्यान रखना। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड आउट ऑफ डेप्थ और ऑन द हाइट्स। तो पहला है W, फिर W, फिर DH, WWDH, यानी वर्कशॉप, वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ और फिर ऑन द हाइट। फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे हम। फर्स्ट पीरियड था वर्कशॉप। दिस पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द अर्लियर प्ले। इसमें प्रारंभिक नाटक इनके आए थे। विलियम शेक्सपियर जस्ट लाइक एनी अदर यंग एंड इमेच्योर पोएट, बहुत मेच्योर कभी नहीं हुए थे ये। बाय लर्निंग हिज ट्रेड, वो तो केवल अपना ट्रेड सीख रहे थे। इन द वर्कशॉप की बात करें अगर, तो ये आया 1588 से 1595, 1588 टू 1595 इंक्लूड। इसमें देखो 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना इज ए डिलाइटफुल कॉमेडी, बहुत ही आनंददायक कॉमेडी रही है 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, ध्यान रखना। द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी आया, शुरुआती ये इनके नाटक हैं भाई। ये पीसफुल प्ले ऑफ फन एंड लाफर, फन से भरी हुई शांतिपूर्ण नाटक इनका था द कॉमेडी ऑफ एरर्स। लव स्लेवर्स लॉस्ट आया फिर इनका। इससे टू द वी इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर का स्वतंत्र और ओरिजिनल वर्क कहा जाता है लव स्लेवर्स लॉस्ट। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ फंटेसी, इनकी एक फंटासी थी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। रोमियो एंड जूलियट इज ए लैरिकल लव ट्रेजेडी, अच्छा बहुत बढ़िया लव ट्रेजेडी है। दिस इज फर्स्ट ऑफ आर ट्रेजेडी, ये पहली उनकी ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, और ये 1595 से 1601। पहला कब से कब तक रहा? 1585 से 1595 तक, ठीक ध्यान रखना। द पीरियड when the touch of the dramatist becomes almost sure, his command of meter and his power of characterization development and his knowledge of human nature is shown by his handling of the subject। तो सेकेंड पीरियड में इन्होंने अपने आप को थोड़ा और शक्तिशाली बनाया राइटिंग के मामले में। इन्होंने जान लिया कि क्या करेक्टराइजेशन होना चाहिए, कि विशेषता होनी चाहिए, क्या डेवलप होना चाहिए, कौन सा मीटर होना चाहिए, हमें मानव के नेचर की ज्ञान होना चाहिए जो दिखाए। तो आइए इसमें कौन कौन से इनके फेमस वर्क रहे हैं देख लीजिए। तो कुछ वर्क हमने पढ़े थे पहले पार्ट में, वो हमको ध्यान रखने हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? मच अडो अबाउट नथिंग इज वन ऑफ हिज ईयरली कॉमेडीज, ये इनकी सबसे वन ऑफ हिज ईयरली कॉमेडी है, रिटन बिटवीन 1598 से 1599, 98 टू 99 के बीच में लिखी गई। इट रिवील्स ए हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, इसमें व्यंग बहुत हायर लेवल का व्यंग प्रकट करता है। मच एटो अबाउट नथिंग। अगला है एज यू लाइक इट, जो एज यू लाइक इट है और 12th नाइट है, बोथ आर मेजर कॉमेडीज बाय शेक्सपियर। एक शेक्सपियर की मेजर कॉमेडीज हैं एज यू लाइक इट और 12th नाइट। इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, देयर इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड रोमांस।
क्योंकि ये ब्लेंड है आप ह्यूमर एंड रोमांस, रोमांस और व्यंग का एक ब्लेंड, परफेक्ट बंधन है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर और द टेमिंग ऑफ द स्ट्रो आर पार्शियल कॉमेडीज। तो ये कॉमेडी दो आई, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड टेमिंग ऑफ द स्ट्रो। फिर देखते हैं हिस्ट्री नाटक यहाँ पर इन्होंने भी दिए। रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ आर द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क ऑफ इंग्लैंड। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक वर्क इनके आए हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ट्रेजिक कॉमेडी, ध्यान रखना ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है, वैसे कॉमेडी है लेकिन इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। तीसरा पार्ट है आउट ऑफ डेप्थ, पहला डब्ल्यू, दूसरा डब्ल्यू, तीसरा डी और चौथा एच। बी मतलब समझ गए, डब्ल्यू मतलब पहला वर्कशॉप, बर्ड, डेप्थ और हाइट। तो आउट ऑफ डेप्थ, डेप्थ मतलब यहाँ पर डेप्थ की जब भी बात आएगी तो डेप्थ गहराई, शेक्सपियर में अगर देखें तो गहराई सबसे ज़्यादा वहीं पे मिली जब इनके धमाकेदार इनकी ट्रेजिडी आई 1601 से 1608 तक। ये पीरियड जो है रोमांटिक ट्रेजिडी के बारे में बताता है और इसी समय इनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडी आई, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। ठीक है, इनका ये ध्यान रखना है, ग्रेट ट्रेजिडी इनकी आई, इसे होम बोलते हैं, होम। तो सबसे पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। रोमांटिक प्ले इनके देखो कौन कौन से हैं, रोमांटिक प्ले कौन कौन से हैं, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लोपात्रा और क्वालिनस। किससे ऐसे याद करोगे इनको, ये रोमन है तो ध्यान रखो रोमन ने जूली की आंटी से कहा, क्या कहा, करा लो नाश हमसे। जूली, रोमन ने जूली की आंटी से कहा करा लो ना हमसे, हमसे करा लो। तो ये रोमन प्ले हो गए, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लोपात्रा और कॉर्नस। डार्क कॉमेडीज, डार्क कॉमेडीज इसको देखो कैसे याद करोगे। ट्रोलस और क्रेसिडा ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, ये रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और लाइट लगी हुई है, पूरा दिन अच्छा रहा तो इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा अंधेरा हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो कॉमेडी थोड़ी बढ़िया बन जाए। पूरा दिन अच्छा रहा लेकिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगर अंधेरा हो जाता है तो डेट इंड्स वेल, तो अंत भी अच्छा हो जाएगा। अब फिर आगे करेंगे मीजर, प्लीजर प्लीजर, यानी मीजर मीजर, प्लीजर प्लीजर। तो याद हो जाएगा आपको, कहानी आपको याद आ जाएगी। ट्रोलस एंड क्रेसिडा, डार्क कॉमेडी जब भी नाम आया तो ट्रोलस एंड क्रेसिडा, मीजर फॉर मीजर यानी प्लीजर फॉर प्लीजर, और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, डार्क कॉमेडी। तो कुल मिला के 3 ये और 3 6 और ये 4 10, बहुत ज़बरदस्त आउट ऑफ डेप्थ में मिले। अब फोर्थ पीरियड है इनका हाइट वाला, ऑन द हाइट, 1609 और 1612। इन द कंक्लूडिंग पीरियड, अब निष्कर्ष वाला पीरियड है भाई, शेक्सपियर सीम्स टू पास आउट ऑफ द स्टोर्मी सीज इनटू स्टिल वाटर to have conquered the opposing hills of the gloom and sadness। अब ये भी दुख को, उदासी को अपोजिंग करके आए हैं, जीत करके आए हैं। एंड हैविंग अटेन द हाइट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अब उन्होंने शांति की हाइट को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इन दिस पीरियड शेक्सपियर रोड द फॉलोइंग प्लेस, कौन कौन से प्लेज आए देखिए इनके लास्ट में। पेरिकल्स 1608 में, सिम्बलन 1609 1610 तक, विंटर्स टेल 1610 से 11, हेनरी 8 1612 और टेम्पेस्ट 1611। ये हेनरी 8 चल रहा था जब ये एक घटना घटी, बताएंगे। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के सोनेट की, शेक्सपियर के सोनेट की। शेक्सपियर रोड 154 सोनेट्स पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प ऑन 20 मई 1609। 20 मई 1609 को 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने। शेक्सपियर सोनेट 1 से लेकर 126 की अगर हम बात करें, 154 में से 126 सोनेट जो हैं वो फेयर
यूथ या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट हैं। साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए हैं 1 से लेकर 126 तक। बात करेंगे फिर 127 से 152, इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। लास्ट 2 सोनेट इन्होंने डेडिकेट किए हैं लव गॉड, लिटिल लव गॉड को इन्होंने डेडिकेट किए हैं, जिनका नाम था क्यूपिड। सोनेट की बात करें, सोनेट 14 लाइनों का होता है। शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो इसमें ये रखते हैं 3 क्वार्टरन एंड ए कपलेट। एक क्वार्टरन 4 लाइन्स, तो 4 × 3 मतलब 12 लाइन्स, एंड ए कपलेट आर 2 लाइन्स, तो यानी टोटल 14 लाइन्स। राइमिंग स्कीम शेक्सपियर की बात याद रखना है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। शेक्सपियर यूज्ड एम्बिक पेंटामीटर इन सोनेट। सोनेट में इन्होंने एम्बिक पेंटामीटर यूज करते थे ज़्यादातर, लेकिन एक ऐसा है जिसमें इन्होंने नहीं किया, अभी बात करेंगे। शेक्सपियर सोनेट नंबर 145, ध्यान रखना 154 में से 145वां जो सोनेट है, ये ओनली सोनेट है, केवल एक ही सोनेट है दैट इज रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर। हमने कहा था 145वां जो सोनेट है वो टेट्रामीटर में लिखा गया। इसका मतलब 4 पेयर्स ऑफ सिंबल, तो 4 सिंबल के पेयर बने, और एक सिंबल का पेयर जो होता है वो 1 फीट बराबर होता है। तो कितने हुए? 4 फीट हुए ना, 4 फीट मतलब टेट्रामीटर। सोनेट नंबर 126 की बात करें, ध्यान दो, 145वां सोनेट जो था वो क्या था? सोनेट नंबर 145 क्या था? एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। और 126 जो है इट हैज 6 कपलेट, इसमें 6 कपलेट हैं। राइम यानी 14 लाइनों का है, ये 12 लाइन का है, ध्यान रखना। 126 जो है ये 12 लाइन का है। जब 126 लिखो तो याद आएगा वो 12 लाइन का है। 6 कपलेट हैं इसमें, कपलेट 6 × 2, ठीक है। 14 लाइनें इसमें नहीं है, ध्यान रखना। सोनेट नंबर 99 15 लाइन का है, 14 लाइन इसमें भी नहीं है। वैसे तो सब 14 लाइन की हैं, लेकिन 126वां 12 लाइन का है, 99वां जो है वो 15 लाइन का है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। इस सोनेट की बातें हो गई, तथ्य सोनेट के हो गए। अब हम लॉन्ग पोएम शेक्सपियर की बात करते हैं। देखो वेनस एंड एडोनिस जो है, वेनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोएम है, 1593 में पब्लिश की गई, डेडिकेट करी हेनरी रॉस्ले को, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बने थे। इट इज़ द पोएम ऑफ 6th लाइन। ध्यान रखना, वेनस एंड एडोनिस को पकड़ लो, लास्ट वाला एडोनिस में देखिए अक्षर कितने, 3 3 6, तो 6 लाइन का है। 199 इसमें स्टेंजा है टोटल। इट इज ए क्वार्टरन, इसमें भी एक क्वार्टरन है, और एक क्वार्टरन इज फॉलोड बाय एक कपलेट आता है उसके बाद। राइमिंग स्कीम ए बी सी सी क्वार्टरन, और ए बी क्वार्टरन, और सी कपलेट। दूसरा है लेक ऑफ लुक्रेसी। पहली हमने लॉन्ग पोएम पढ़ी, इनकी पॉपुलर पोएम पढ़ी वेनस एंड एडोनिस। दूसरा हम पढ़ रहे हैं रेप ऑफ लुक्रेसी। इज ए नरेटिव पोएम अबाउट लुक्रेसिया पब्लिश इन 1594। इट इज रिटन इन राइम रॉयल स्टेंजा। ध्यान रखना, रेप ऑफ लुक्रेसी जो है वो किस में लिखी गई है? किस में लिखी गई? राइम रॉयल में। ये नोट कर लेना, राइम रॉयल में, राइम रॉयल स्टेंजा, ठीक है। और स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, और 7 लाइनों का स्टेंजा को ही राइम रॉयल स्टेंजा। तो रेप ऑफ लुक्रेसी 7 लाइन की है। देखो 7 लाइन यहाँ पर ध्यान करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हैं, इसलिए 7 लाइन स्टेंजा। एडोनिस 6 लेटर का है, तो 6 स्टेंजा उसमें है।
Earl of Southampton and Baron of टिचफील्ड को डेडिकेट किया गया है। इट इज 265 स्टेंजा इसमें है, यानी इसमें 265 स्टेंजा हैं और 7 लाइन, प्रत्येक 7 लाइन का। राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी सी ए बी ए बी बी सी सी ए बी ए बी बी सी सी सी, ऐसे याद कर लीजिए। आनंद से पढ़िए, मनोरंजन से पढ़िए, बोर होने का कोई समस्या ही नहीं है, बोर होने की ज़रूरत ही नहीं है। शेक्सपियर कॉल्ड ए लवर्स कंप्लेंट, तीसरी पोएम ए लवर्स कंप्लेंट। पहली हमने पढ़ी थी वेनस एंड एडोनिस, दूसरी हमने पढ़ी रेप ऑफ लुक्रेसी, एडोनिस, ठीक। तीसरी हम पढ़ रहे हैं लवर्स कंप्लेंट। इज ए नरेटिव पोएम, ये भी नरेटिव पोएम है। इट वाज पब्लिश्ड इन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर सोनेट एंड वाज पब्लिश्ड इन 1609। तो ये 1609 में ही पब्लिश कराई गई, जब सोनेट इनके पब्लिश हुए थे वाई थॉमस थॉर्प के द्वारा। ओके, अगली पोएम है भैया पैशनेट पिलग्रिम। ये क्या है? तो ये 1599 में, ध्यान रखना, और ये 20 पोएम का एक कलेक्शन है, 20 एक कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स। इट वाज पब्लिश्ड 1599 बाय विलियम जैगर्ड के द्वारा। बाकी देखो ध्यान रखना, सोनेट थॉमस थॉर्पी के द्वारा पब्लिश कराए गए। क्रिटिक्स डू नॉट एग्री, लेकिन जो आलोचक हैं भैया वो एग्री नहीं होते हैं कि विद ऑल द पोएम बाय शेक्सपियर, कि सभी कविता शेक्सपियर ने लिखी हैं। दे थिंक डैट ओनली 5, वो सोचते केवल 5 लिखी हैं 20 मई से शेक्सपियर ने भैया। आउट ऑफ दीज 5 पोएम्स, इन 5 कविताओं में से 2 आर सोनेट नंबर 138 144, जिसमें 5 कविताओं में से 2 तो सोनेट नंबर 138 144 हैं, जो 1609 में पब्लिश किया था थॉमस थॉर्प ने। अब फिलहाल कुछ भी हो मगर ध्यान रखना, ग्लोब थिएटर की बात करेंगे। द कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1598। बिल्ड कब हुआ? 1599। बर्न कब हुआ? 1613 में। जला कब? 1613 में। फिर जलकर बना कब? 1614। क्लोज कब हो गया? 1642 में। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोब थिएटर के बारे में और कुछ बातें। फेमस लंदन थिएटर इन विच द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वर परफॉर्मड आफ्टर 1599। शेक्सपियर हैड बीन एक्टिंग विद द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन सिंस 1594, यानी 1594 से चैम्बरलेन्स मैन में ये एक्टिंग करते रहे, और 1599 में बन गया ग्लोब थिएटर। तो इसमें तो ये बन गया भैया, पूरी तरीके से इसमें आ गए। ऑन 29/16/13 की बात अगर तारीख याद करें, तो ओरिजिनल ग्लोब थिएटर इन लंदन वेयर मोस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज डिवोटेड, जहाँ बहुत सारे प्ले जो हैं डिवोटेड हुए, वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ट्रू नोन टू मॉडर्न ऑडियंस एज हेनरी। यानी इस समय जब ये चल रहा था तो हेनरी 8th प्ले चल रहा था, उसी समय आग लगी थी। ग्लोब थिएटर का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तो इसमें टिम्बर लगा हुआ है, नेल्स लगे हैं, स्टोन लगा है, प्लास्टर भी है भैया, 2 सेट्स ऑफ स्टेयर, जीना भी है, देयर वर 2 डोर्स, आगे भी जो है मेन एंट्रेंस एंड द एग्जिट डोर। अच्छा, मेन गेट भी है और एग्जिट डोर भी है। ग्लोब थिएटर, ओरिजिनल ग्लोब थिएटर, ग्लोब हैड ए पार्टली थैच रूफ, अच्छा, flowing a fire. The second globe theatre had a partly tiled roof. The roof spanned 46 feet. The globe theatre also featured a flagpole. The theatre had 2 step doors. One over the stage allowed the actors to descend from the heavens. यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। द स्टेज आप 3 to 5 feet हाई, 3 से 5 फीट हाई स्टेज था, एंड मीजर्ड अप्रॉक्स 45 फीट, ये ध्यान रखना है,
45 फीट अप्रोक्स बाइट चौड़ा था और अप्रोक्स 30 फीट लॉन्ग, यानी 30 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा ये मंच था, बनाया गया था। ये शेक्सपियर के सारे 37 प्लेज हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ट्रेजेडी मिलेंगी, ये कॉमेडी हैं, और ये तो देखिए ये हेनरी फोर्थ, देखो हेनरी फोर्थ है, हेनरी 5 है, हेनरी 6 है, हेनरी 6 है, हेनरी 6 है, 8 है, यानी हेनरी 7 नहीं है, ध्यान रखना, नोट कर लेना, हेनरी 7 नहीं है। बन है, बन की बात छोड़ो, बन तो है ही नहीं। 4th नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 8 है, ये सीरियल है, 7 नहीं है। फिर उसके बाद कुछ नाम है, किंग जोहन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, यानी सब नाम आ गए। 3 भी नाम आ गया, 2 भी नाम आ गया, एक के लिए किंग जोहन भी आ गए। उन्होंने अकेले की क्या गिनती लिखी है, तो किंग जोहन ही, अकेले किंग जोहन हो गए, और रिचर्ड सेकेंड हो गए, रिचर्ड थर्ड हो गए, इसका सेकेंड और थर्ड, 4th नंबर हो गया हेनरी का, तो हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6 और 7 है नहीं हेनरी, तो 8। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रहेगा कौन सा हिस्ट्री प्ले है, कौन सा नहीं है। ये हमारी ट्रेजिडी आ गई, ये हमारी सॉरी ये हिस्टोरिकल थी, और ये ट्रेजिडी हैं, और ये अपनी कॉमेडी है, कॉमेडी। तो ट्रेजिडी की बात करें, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा हमने पढ़ा था, ये एक रोमन प्ले है, देखो याद रहेगा अब आपको। कर्नस ये भी रोमन प्ले है, हैमनेट जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टाइमन्स ऑफ एथेंस और टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे हमको जो पढ़े ये क्या थे, ट्रेजिडी, कॉमेडी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, याद करो, डार्क कॉमेडी, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी है उसमें लिखा ही है, द सिंबल एंड कॉमेडी, लव फ्लेवर स्लॉट पहली या मीजर फॉर मीजर, प्लीजर मेजर में मजा आएगा भाई, द मेरी वाइफ्स ऑफ बिन शोर, मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी में आ गई, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, आधी गर्मी की रात का सपना हो जाए, मच एडोन अबाउट नथिंग, प्रेकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, टेमिंग ऑफ द शिरो और टेम्पेस्ट, ट्रेवलर्स एंड क्रेसिडा, याद करो ट्रेवलर्स क्रेसिडा ये भी रोमन प्ले है, 12th नाइट, टू जेंटल ऑफ वेरोना, और उसके बाद है अपना विंटर्स टेल। तो ये हमने सब पहला पार्ट कवर कर लिया है, पहला पार्ट हमारा होता है कंप्लीट, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें। पार्ट 1 डन, और मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ। जो लोग देखें वो कमेंट एक बार जरूर करके जाएं कैसा लग रहा है आपको।